हो इस्लाह उसकी जो बदकार आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यल्क़ियल्लाह रादियन, कि जिससे ये बात अच्छी लगे, पसंद हो कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो और उसे अज्र के पैमाने भर भर के दिए जाएं, तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। इस्लाह की बातें प्रोग्राम लिए एक बार फिर हाजिर हैं इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज का मौजू भी आपको बताएंगे, आपकी कॉल्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे और दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा की निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी की गुफ्तगू से महजूज भी होंगे और अपनी इस्लाह का सामान करने की कोशिश करेंगे और नियत कर लें कि जो बातें बयान होती हैं उन पर अमल भी करेंगे। एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हम सुनते हैं लेकिन सुनकर वहीं रख कर उठ जाते हैं, वो पैगाम दिल में लेकर अपने दिमाग में उसको बिठा करके दिल में उसे जगह देकर उसको अपनी लाइन ऑफ एक्शन बनाकर जब इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो फिर यूँ बोलिए कि उसके लिए कामयाबियों के दरवाजे जो है वो खुलते चले जाते हैं, खैर के दरवाजे जो है वो खुलते चले जाते हैं, शर के दरवाजे अल्लाह की रहमत से बंद हो जाते हैं। तो प्रोग्राम इस्लाह की बातें आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं। आज हम प्रोग्राम का उन्वान लिए हाजिर हैं और उन्वान है डिजिटल दुनिया। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई अक़ल, अल्लाह तबारक व तआला के दी हुए शऊर और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई सलाहियत का इस्तेमाल करके इंसान अपने लिए तरह तरह की सहूलियात और अपने लिए तरह तरह की आसाइशें और अपने काम को स्मार्टली जो है वो करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए जो है ये इख्तियार करता चला जा रहा है। आज के ज़माने के अंदर अगर देखा जाए तो डिजिटल दुनिया ये पूरा एक उन्वान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका पॉजिटिव यूज़ भी किया जा रहा है और साथ ही एक बदकिस्मती वाली बात है कि नेगेटिव इस्तेमाल भी हो रहा है। ये डिजिटल दुनिया, इसकी अखलाकियात क्या हैं, इनमें किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए और पॉजिटिव चीज़ को किस तरीके से पॉजिटिवली लेकर के चलना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाहुल करीम आज हम दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा की निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी से बात करेंगे। आपका इस ज़मीन के अंदर कोई सवाल हो, आपकी कोई बात हो, आपका कोई व्यू हो जो आप हमारे साथ एक्सचेंज करना चाहें, कोई बात हो जो पूछना चाहें, कोई मिसकंसेप्शन हो, कोई मिसकंसेप्शन हो जिसे आप गलत फहमी हो जिसे क्लियर करना चाहें, तो मदनी चैनल ने आपके लिए ये फोरम जो है वो ओपन रखा है। आप हमारे साथ कॉल्स के जरिए प्रोग्राम के अंदर शामिल रह सकते हैं। किबला निगरान शुरा माशाल्लाह हमारे साथ है। ऐसा पहला जी, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको बरकत सलामती अता फरमाए। पहला सवाल जो है वो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि मजहबी तबके के बारे में एक परसेप्शन है कि ये टेक्नोलॉजी को और जदीद जो अंदाज है इसको ये वेलकम नहीं करता और ये इसकी हौसला शिकनी करते हैं और कोई भी बात इस तरह की हो तो पहले उसको जो है वो मनाही करेंगे और फिर बाद में चल के जब दुनिया जो है वो बहुत आगे जो है वो निकल जाएगी तो फिर इनको ख्याल आएगा कुछ लेने का। जबकि दावत इस्लामी को अगर देखा जाए तो दावत इस्लामी की वेबसाइट को अगर आप देखें तो माशाल्लाह दुनिया के अंदर जो सफ़े अव्वल की इस्लाम की वेबसाइट्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी .net जो है ये वेबसाइट है। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी की एप्लीकेशंस को जो है वो देखा जाए तो माशाल्लाह करीम इसकी भी एक माशाल्लाह बहुतात है। प्रेयर टाइम एप्लीकेशन है जो दुनिया के तकरीबन 27 लाख कमोबेश मकामात का जो है वो दुरुस्त नमाज का टाइम भी बता रही है, किबला डायरेक्शन भी जो है वो बता रही है। फिर उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, यानी दावत इस्लामी बहुत स्मार्टली जो है वर्क कर रही है और IT का जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, मैं क्या अर्ज़ करूँ। आपने सवाल क्या किया? मजहबी तबका जो है ये, जवाब क्या दिया? आप लोग ये कर रहे हैं, आप लोग, हम लोग ये कर रहे हैं, दावत इस्लामी ये कर रही है। तो जवाब तो अब दे चुके, तो अब मैं क्या अर्ज़ करूँ।
आपने वेबसाइट भी बता दी आपने। अच्छा, फिर कमाल ये है कि सवाल भी आप मदनी चैनल पर कर रहे हैं, कैमरे के सामने कर रहे हैं, माइक लगा कर रहे हैं, मतलब डिजिटल पे बैठकर आप डिजिटल का सवाल कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं सब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मजहबी तबके के बारे में ये परसेप्शन है कि ये इन चीज़ों को वेलकम नहीं करते। किसने कह दिया? है एक तादाद जो कहने वाली। पता नहीं रोकता कौन है भाई? इब्तिदान इसमें कलाम करते हैं, गुनाह को रोकते हैं, गलती को रोकते हैं, मदीना मदीना गौर करते हैं कि आया इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। ये जब कोरोना आया था जी तो इसकी मेडिसिन बन रही थी जी, तो मेरी मालूमात के मुताबिक, हो सकता है गलत हो, मेडिसिन को बाकायदा एक रिसर्च लेबॉर्ट्री से गुजारा गया था। डायरेक्ट मेडिसिन बनाकर डाल नहीं दी गई थी। देखा गया था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो कैसा आएगा। तो अगर कोई किसी एक या चंद एक टॉपिक के ऊपर कोई चीज़ आती है और उसके आने पर ये बात देखी जाती है कि इसके को अखलाकी या शरई पहलू को मद्देनज़र रखा जाता है तो इस पर नुकसान किया। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आज क्या कह रहे हैं आप? आज जब डिजिटल वर्ल्ड के तौर पर हम ये जब सोचते हैं तो आज हम इसको क्या देखते हैं कि लोग परेशान हैं या नहीं हैं? परेशान तो है, परेशान है ना। बिल्कुल। तो हम प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसकी किस तबके ने क्या कहा, किस तबके ने क्या कहा। प्रॉब्लम ये है कि जब ये चीज़ आई और सोसाइटी में जब इसको लाया गया तो इसके उस रूल्स और रेगुलेशंस को क्यों नहीं डाला गया कि जिसकी वजह से आज जिसके ना होने की वजह से आज हम परेशान हैं। तो प्रॉब्लम तो ये है। बाकी मजहबी तंजीमें भी आपके सामने हैं कि इस्तेमाल कर रही हैं। अब मोबाइल का इस्तेमाल ये भी डिजिटली इस्तेमाल है, व्हाट्सअप का इस्तेमाल डिजिटल इस्तेमाल है। तो कहाँ मजहबी या इस्लाम की कोई ऐसे नाम लेने वाले इन चीज़ों से रोकते हैं। अब मतलब जो चीज़ आती रही है, इस्तेमाल होती रही है। और क्या पूछ कर क्या था, कब किसी मुफ्ती साहब फतवा लिया था कि राकेट बनाए या ना बनाए, जहाज चांद के ऊपर वो भेजे या ना भेजें, सैटेलाइट बनाए या ना बनाए, किससे पूछा गया था? किसने मना किया है? लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं, उससे जो फ़वाइद जो शरीयत और दीन के और अखलाक के मुताबिक वो फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिस पर हम कोई ऐसी बात करें। ये बात है ज़रूर कि जब कोई हमारे यहाँ मदनी चैनल में या दावत इस्लामी किसी डिपार्टमेंट में विज़िट करते हैं तो उनको लगता है कि यार आप एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होकर ये सब कर रहे हैं। तो ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होकर सब कर रहे हैं तो दीन का फ़ायदा, तो अगर ये तो एक टूल है, डिजिटल एक टूल है, यानी कि ये मोबाइल हो गया, ये आपका ये सैटेलाइट हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब एक टूल है, एक आला है। इनका इस्तेमाल कर आप दीन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इतनी सी बात है, मेरा ख्याल है, कोई इसमें ज़्यादा तो वो नहीं है। सही। ऐसा किन अखलाकियात का आप ख्याल फरमाते हैं कि हमें लिहाज रखना है, चाहे हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या दीगर जो भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, AI का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या अखलाकियात हैं और क्या एहतियातें हैं जिनका हमें देखना ये है कि आज जब दुनिया को हम एक डिजिटल वर्ल्ड के तौर पर कहते हैं कि एक हर जगह पर गैजेट का इस्तेमाल है, चाहे वो मोबाइल हो या कोई और लैपटॉप हो, इस तरह कोई और इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाते हैं। अब मेरा एक वर्ड है वो है डिजिटल डिसिप्लिन। सही। डिजिटल डिसिप्लिन को मेरा ख्याल अगर हम डिस्कस करते हैं जी, तो डिजिटल अगर हम डिजिटल दुनिया को अगर हम इसका मौजूद डिजिटल डिसिप्लिन कर दें तो लोगों को एक टॉपिक मिल जाएगा कि डिजिटल डिसिप्लिन भी एक वर्ड है। तो अगर इसको कर दिया जाए, चाहे डिजिटल डिसिप्लिन के नाम पर इसको ले लें, यानी कि डिजिटल डिसिप्लिन में आप ये देख लें कि आप हर चीज़ को एक उसकी इस्तेमाल की वो बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। मिसाल के तौर पर खाने के डिसिप्लिन है कि आप कौन सा खाना खाएं, कौन सा खाना ना खाएं, कब ना खाएं, राइट। अगर कोई अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है, अपने वेट को रिड्यूस करना चाहता है, अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लाना चाहता है, कोई एनर्जेटिक चीज़ें तो वो इस्तेमाल करेगा, रात को लेट नाइट नहीं खाएगा, फला चीज़ नहीं खाएगा। तो मतलब डाइट का दूसरा नाम डिसिप्लिन है, ये आज याद कर लें आप। डाइट का दूसरा नाम डिसिप्लिन है, यानी उसको उसके कौन से नज़्म ज़ब्त और निज़ाम के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब डिजिटल डिसिप्लिन को भी
हम अगर डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। डिजिटल डिसिप्लिन को आप यूँ समझिए कि अभी जैसे अभी आप हमारे साथ मदनी चैनल पर बैठे हुए हैं, राइट, टीवी के ज़रिए फॉर एग्जांपल आप हमें देख रहे हैं, तो अब आप ये टीवी देख रहे हैं, अब साथ आपका मोबाइल रखा हुआ है, मैसेजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही है, तो ये जो चीज़ें जो आपकी आ रही हैं तो आप इसको मोबाइल को एक तरफ कर दें। अब आप घर पर पहुँचे खाने के लिए, मगरिब की नमाज के बाद घर पे आए, अब घर पर आने के बाद आपने दोबारा मतलब कि वो मोबाइल लेकर बैठ गए, तो ये नहीं, मैं डिजिटल डिसिप्लिन से मेरी मुराद ये है कि आपने अपने किसी भी गैजेट को या अपने मोबाइल को, अब तकरीबन के हाथ में मोबाइल है, इसी पे बैंकिंग है, इसी पे ट्रेडिंग है, इसी पे एंटरटेनमेंट है, इसी पे इंफॉर्मेशन है और इसी पर फौशी और बेहयाई के काम अमूमन चल रहे होते हैं। तो अगर हम इसको डिसिप्लिन के साथ लें, और क्योंकि आला तो आला ही है, यानी ये इक्विपमेंट ही है, तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसको कब इस्तेमाल नहीं करना। अब आप सोने से पहले इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि एक वक्त में सारे के सारे मोबाइल पर बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों कहीं मैं गया था, तो जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ, कहीं किसी और जगह गया था, तो फिर मैं किसी काम थोड़ा उस कमरे से बाहर निकला, फिर थोड़ी देर के बाद आया तो 2-4 लोग बैठे थे, सारे मोबाइल में लगे हुए थे। मैं कहा आप बात कब करते हैं, तो बात तो करते ही नहीं है। तो ये एक जिसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस्तेमाल में ले लेंगे और उसको एक एडिक्शन में ले लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। आज ये एक बात बताएं सर, माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, काट चुके भैया, अल्लाह अल्लाह नहीं आओ सबर की ताकत संभालो। नहीं, मैं जो पॉइंट जानना चाह रहा हूँ ना, वो बात बड़ी पते की बात है। आपने देखा कि 4 लोग, आप अपनी बात को पत्ते की बात कह दो, चलो ठीक है भैया, अपने मुंह में मिठो, आप बरकत दे आपको। ऐसा बहरहाल ये बता दें आप, अल्लाह बरकत दे, पते की है या नहीं है, चले कि आपने देखा 4 बंदे मोबाइल यूज करें, तो आपने फिर क्या किया, आपने भी अपना मोबाइल निकाल लिया होगा। नहीं, मैंने तो उनको कह दिया कि भाई आपस में कोई, मतलब मैंने तो यही खुशतबी की कि यार ये सही हो गया भाई, मोबाइल लेकर बैठो, आसपास कौन बैठा हुआ है पता है कोई नहीं है। तो मैंने तो उन्हें नेकी की दावत और एक अखलाकी दावत पेश की। तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि इनके साथ बैठ कर मैं भी मोबाइल लेकर बैठो, बल्कि मैं जो मोबाइल डिसिप्लिन पर जो डिस्कस कर रहा हूँ उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। करो, बिल्कुल करें, कर लें, ठीक है। तो वो मैं इसको कंटिन्यू ये करूँ कि अब कहाँ मोबाइल निकालना है, कहाँ मोबाइल नहीं निकालना, ये मोबाइल डिसिप्लिन में आ जाएगा, ये आपका डिजिटल डिसिप्लिन में आ जाएगा। कहाँ पर लैपटॉप खोलना है, कहाँ पर लैपटॉप नहीं खोलना, कहाँ पर आपने कौन सा काम करना है, कहाँ पर कौन सा काम नहीं करना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आप अभी घर गए, घर जाकर अभी आप मोबाइल लेकर ही बैठे हुए हैं, तो अगर कोई आवाज़ लगाएगा कि प्लीज़ मोबाइल तो रख दें, तो होना ये चाहिए कि कौन आवाज़ लगाएगा, ऐसा यही तो मसला है। नहीं, ये देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, शोहर के पास भी मोबाइल है, बीवी के पास भी मोबाइल है, बच्चों के पास अपने अपने आईपैड है। मामू ने आईपैड लेके दिया है, बड़ा जनाब जदीद किस्म का आईपैड बच्चे को लेके दे दिया है। चलो वो कोई मतलब मिडिल क्लास फैमिली है तो वो मामू ने जनाब क्या ले दिया है, चाचू ने क्या ले दिया, टैब ले दिया जनाब, ठीक है जी। बच्चा जो है टैब पे लगा हुआ है, जो बच्चे की माँ है वो उनके पास भी मोबाइल है, जो बाप है उसके पास भी क्या है, मोबाइल है। ये बोलेगा कौन कि आप ये मोबाइल जरा छोड़ कर को हमारी तरफ भी तवज्जो करें। जो आज अपने अपने घर की बात है ना, मैं आपके घर की बात क्यों करूं, सब मेरे घर की भी है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्यों, एक अपने अपने घर की बात है। अब कोई घर जाएगा तो बीवी बच्चे बाद वक़्त वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। अब जैसे अभी मैंने कहा ना कि अभी खाने का टाइम था जी, अभी लोग खाने के टाइम पर आ गए होंगे, तो अब जी अब कॉल आ जाएगी कि भाई खाते खाते आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो कोई तो कहेगा ना प्लीज़ आप खाना तो सही खा लें। अब इतनी मेहनत करके घर वालों ने खाना बनाया, अब आप खाना आपके सामने रखा और आप खाना खाने के बजाय मोबाइल पे लगे हुए हैं जी, तो अब वहाँ से आवाज़ तो आएगी ना कि आप प्लीज़ थोड़ा खाना खा तो लें तसल्ली के साथ। और जब खाने पे को कमेंट ही दे दे भैया कि खाना सही था या नहीं था, क्या था, तो इस तरह की अब ये क्या ये आपने डिसिप्लिन तोड़ा। मैं जो डिसिप्लिन को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपने डिसिप्लिन तोड़ा, तो ये चीज़ें आज बयान हो रही हैं। मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं बयान कर रहा, आज बयान हो रही हैं कि आपने मोबाइल को इसलिए मैं डिजिटल के तौर पर इस पर ले रहा हूँ कि इस पर मोर देन 90% यूज मोबाइल ही रह गया है, ठीक है ना। ऑफिस के अंदर अभी आप थोड़ा बहुत लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल कर लें, बाकी आपकी ईमेल्स भी इसी के ऊपर हैं, आपके सारे बैंकिंग, आपकी ट्रेडिंग, आपकी हर चीज़ इस वक्त मोबाइल पर आ गई है। तो एक पूरा एक समझे कि एक पूरा एक इक्विपमेंट ही एक ऐसा हो चुका है
कि उसके अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। आपकी फिजिकल फिटनेस आपके मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन की सूरत में हम ले लें, आपको अब एप्लीकेशंस आती हैं वो भी, और उसका ज़रिया एक इंटरनेट बनता है कि आपको इंटरनेट मिलता है तो फिर आप एक्टिव है, आपको इंटरनेट नहीं मिला तो आप भी गए। तो इस तरह अगर आप देखें तो फिर ये अच्छा, इसके अलावा अपनी ड्यूरेशन को चेक करें कि कितनी देर तक आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, कितनी देर तक आप इसको लेकर बैठे रहेंगे। वो आपकी आंख को, आपके सर को, आपके जहन को, आपकी दीगर फिटनेस को और आपकी नेक को कितना प्रॉब्लम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें गौर करेंगे तो ये पूरी एक इसकी एक आपको लिस्ट बनती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसकी लिस्ट बनती है। ये डिजिटल डिसिप्लिन का नाम आप याद कर लें, इसलिए हमने इसका नाम चेंज कराया। डिजिटल वर्ल्ड तो है, मतलब दुनिया में डिजिटल। अब तो मोबाइल, अब तो एयरपोर्ट पे जाओ तो भी आपको इंटरनेट चाहिए, आपको रेलवे स्टेशन पे जाओ तो भी इंटरनेट चाहिए, आपको किसी भी इदारे में जाना तो उन्होंने भी आपको वाईफाई दिया हुआ है। तो दुनिया तो वाईफाई से कनेक्ट होने की पूरी की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या है। अच्छा, कब देखना ये अलग है, नंबर 1, कितना देखना ये अलग है, नंबर 2, क्या देखना ये अलग है। 3 चीज़ें हो गए ना, कब देखना है, क्या देखना है और कितना देखना है। ये 3 चीज़ों को है ना, जैसे खाने के, तो मैं बिल्कुल आपको खाने के साथ अटैच कर रहा हूँ। कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है। यकीन माने ये पूरे की पूरा डाइट है। डाइट को कोई समझना चाहता तो डाइट ये है, डाइट खुद डिसिप्लिन का नाम है। तो कहते यार डाइटिंग कोई मतलब कोई भूत नहीं है ये, ना कोई बहुत बड़ा कोई तूफान है। कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, भाई ये है। अब इसकी और डिटेल में जाए तो कब नहीं खाना, कितना नहीं खाना, क्या नहीं खाना, डिटेल उसी में बनेगी ना। मगर इसको 3 नाम आप दे देना, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और इसमें क्या देखना है। खत्म हो गए बाद आपका ये पूरे के पूरा डिसिप्लिन सेट हो जाएगा। अब इसमें अब आते हैं एज वाइज। अब इसमें एज वाइज अलग चलेगा, बच्चों के ताल्लुक से अलग चलेगा, बड़ों के ताल्लुक से अलग चलेगा, स्टूडेंट के ताल्लुक से अलग चलेगा। इसका फिर जैसा जिसका जितना इस्तेमाल, अब एक आम आदमी है उसका कोई इतना इस्तेमाल है ही कोई नहीं। अब वो वैसे मोबाइल पे लगा हुआ है, ये भी देख रहा है वो भी देख रहा है, इररेलेवेंट चीज़ों में अगर वो गुम हो जाता है तो डेफिनेटली उसका अपना लॉस है। इसमें क्या लॉस है सब, बेहुदा चीज़ों में पड़ जाएगा, इतना बड़ा लॉस है। अखलाक बर्बाद हो जाएंगे, इतना बड़ा लॉस है। उसकी किरदार बर्बाद हो जाएगा, इतना बड़ा लॉस है। वो उसको ना देखने वाली चीज़ों को देखेगा, इतना बड़ा लॉस है। वो आंखों की खयानत में मुब्तला हो जाएगा, इतना बड़ा लॉस है। उसकी रूहानियत बर्बाद हो जाएगी, इतना बड़ा लॉस है। उसका वक्त बर्बाद हो जाएगा, इतना बड़ा लॉस है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता वल्लज़ीना हुम अनी लगवी मुरिदून, वो अपने नेक बंदों के मुतालिक औसाफ बयान करता अल्लाह पाक कि ये वो हैं जो बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, देखते तक नहीं है। अल्लाह के प्यारे अभी फरमाते हैं कि इंसान के हुस्न इस्लाम से ये भी है कि ला यानी कामों को तर्क कर दे, जिसका ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा। अब आप स्क्रॉल करते करते जहाँ तक पहुँच गए और जो देखते चले जा रहे हैं, तो मतलब एक चीज़ अच्छा इन्वॉल्व है ना लोग, हमारी बात ना समझ में आने वाली हम शायद कर भी नहीं रहे, इन्वॉल्व है लोग। अच्छा जो कह रहे मैं इन्वॉल्व हूँ, अब निकलने की सूरत नहीं बन रही है, तो ये इसको बस यही वो चीज़ है, यही वो चीज़ है कि अपने आप को मैंने रोकना है, अपने आप को इस चीज़ से बचाना है। अब इसके लिए माह रमज़ान आपके लिए बेहतरीन ज़रिया है। यानी आज 7वीं शब है। अगर मैं कहूँ अपने ताल्लुक से कि शायद मुझे कोई 0.1 या 0.2% मैंने शायद कोई लिंक, वो भी आपने जैसे वीडियो भेजी जी, ठीक है कि ये तो एक तो व्हाट्सएप के ज़रिए आ गई और एक किसी ने लिंक, अब मैं लिंक खोल ही नहीं रहा हूँ, लिंक खोल के मैं बंद कर देता हूँ। जो भेजना है व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दो, क्योंकि लिंक खुलेगा। अभी एक वीडियो देखी, नीचे उसी की रिकमेंडेड कोई दूसरी वीडियो होगी, बस सही होगी, गलत नहीं होगी, लेकिन उसी के नीचे भी एक और वीडियो होगी, वो भी हो सकता है उसी से रिलेटेड हो। यूँ देखते देखते अब टाइम हो तो बंदा देखेगा। आपको रिप्लाई करने में भी इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोजीशन नहीं आती कि अब यहाँ से फारिग होंगे, यहाँ से फारिग होकर नमाज़ें हैं, नमाज के बाद फिर खाना है, तो खाने के बाद फिर और काम है, तो फिर मदनी मुज़ाकरा है, तो फिर ये है, तो दूसरा काम है, मुताला है, पढ़ना है, बयानत करने हैं। आप जो आप मदनी चैनल पर देख रहे होते हैं,
फिर अल्हम्दुलिल्लाह फजर है तो फजर के बाद फिर सहरी है इतना बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त काम है जो रमज़ान की खुसूसियत है। सुभान अल्लाह। सहरी है, सहरी करनी अल्लाह की रहमत से, और फिर मुलाकातें भी हैं, मशवरे भी हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर आपने फजर, फजर के बाद बयान, तो फिर इशराक चार्ज, तो यूँ आपके सोते सोते 8 साढ़े 8 बज जाए, 8 सवा 8 बज जाते हैं। अब इसमें क्या देखेगा, पता चला कि अगर आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं तो अपने आप को अल्टरनेट दें। फारिग आदमी तो बोलेगा ये भी कर लो वो भी कर लो, यानी आपके पास इतने काम है, कुरान इतना पढ़ना है, दरूद पाक इतने पढ़ने हैं, कलीमा तैयबा जो इस ख़ास महीने में हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ना, इस्तग़फ़ार की तरह जो तरगीब दिलाई गई, अब इतनी बार मैंने कलीमा पढ़ना है, इतनी बार मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, फिर अपने औराद व वज़ाइफ मैंने पूरे करने हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आपने एक पारा कुरान करीम का पढ़ना है, फिर उसको अगर किसी ने माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह ये नीयत की हुई है कि मैं कुरान करीम को मा तर्जुमा और तफसीर सिरातो जिनान रमज़ान में ख़त्म करना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं कि इसके बाद टाइम है? बिल्कुल नहीं। वो तो कुरान वर्ल्ड में चला गया, वो तो जिक्र अस्कार वर्ल्ड में चला गया, वो तो ऐसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया, डिजिटल वर्ल्ड से तो निकल गया वो। क्या बात। वो तो ऐसे वर्ल्ड में चला गया कि डिजिटल वर्ल्ड उसको बुलाएगा, हाँ बोले अभी क्या रमजान है, आकर क्या करूंगा तेरे पास, मैं ने जला जन्नत की तरफ। अब मोबाइल, तो ये चीजें मोबाइल में भी अवेलेबल है। डिसिप्लिन, मैं आपको डिसिप्लिन के साथ कह रहा हूं, अगर आपके पास काम है, आपके पास वक्त, मतलब देखे मेरे पास 24 घंटे, इनके पास 24 घंटे, तो उनके पास कोई 26 थोड़ी है, किसी के पास 25 थोड़ी है, किसी के पास 23 थोड़ी है, इन्हीं 24 घंटों में अपना टाइम निकालना है। तो अपने आप को डिजिटल डिसिप्लिन के साथ लेकर आ जाइए। ये नाम आज आप याद कर लें मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया वालों, भाई ये काम, ये टाइम मेरा मोबाइल उठाने का नहीं है, ये टाइम मेरा किसी चीज़ को तो जाने का नहीं है, मैं ये मेरा वक्त नहीं है। जैसे खाने का वक्त नहीं होता ना, सोने का वक्त नहीं, यार ये कोई सोने कहते रहे लोग, ये कोई सोने का टाइम है ये कोई सोने का, अरे बोलना भी डिसिप्लिन है यार, ये कोई बोलने की बात थी, राइट और रॉन्ग, ऐसे ही बात है, ये कोई बोलने की बात थी। लोग यार अच्छा यार ये हंसने का मौका है, मतलब बंदा बेवक्त हंसता है तो लोग कहते हैं यार भाई पागल पागल हो गए हो क्या, बेवक्त बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है यार भाई जो बोलना नहीं आता तो नहीं बोलना, बोलने का भी कोई वक्त, ये कोई बोलने का टाइम था, ये कोई बोलने की बात थी। बोलना डिसिप्लिन है यार, ये भी कोई देखने की चीज थी, देखना भी डिसिप्लिन है, हर चीज अपने डिसिप्लिन के साथ है। इस्लाम सिखाता है डिसिप्लिन है। भाई इतने बजे आपने इफ्तार करनी है, इससे पहले इफ्तार नहीं कर सकते, रोजा नहीं होगा। इतने बजे सहरी बंद कर देनी है, अगर इससे बाद सहरी करते रहेंगे तो रोजा नहीं होगा, डिसिप्लिन का नाम है। इस वक्त तक आपने सलाम फेर देना है फजर का, वरना तो नमाज नहीं होगी। सही, राइट। तो ये पूरे के पूरा टाइमिंग के साथ चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अमीर सुन्नत की ज़ियारत कर रहे हैं मदनी चैनल पर। अब ये जो मेरे इनको अब ये खाना, तो भी ये करना, तो फिर जाना, तो फिर नमाज, तो ये पूरा एक शेड्यूल बन चुका। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज 7वीं शब माह रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह, और आज सुबह ही मेरा अमीर सुन्नत का व्हाट्सएप पर कोई इस तरह का हो रहा था, शेड्यूल बन चुका कि भाई ये है। और यकीन माने इसमें ये है कि बस वो कहते हैं ना कि जब बहुत ही ज़्यादा आपको किसी चीज़ में टेस्ट और मज़ा आ रहा हो ना, अब उसको थोड़ा लेते हैं। एक बुजुर्ग किताब पढ़ते थे, एक बुजुर्ग के बारे में, किसी के बारे में मैंने पढ़ा कि उनको अगर कोई किताब मिलती ना, सलमान भाई, वो किताब पढ़ते पीछे पेज देखते थे, पेज देखते, कोई दूसरी किताब नहीं होती थी, पढ़ ली बाकी, अब ये नहीं आई थी, ये पेज देखते थे यार ये खत्म तो नहीं हो जाएगी। इसको कहते हैं हमारे रिगा के पढ़ना, और मतलब बिल्कुल जैसे कि यार थोड़ा लेकर बहुत टेस्टी हो और चीज कम हो, तो आप उसको क्या यार थोड़ा लेंगे यार, तो ये चलता रहेगा। तो ये रमजान को जो ना यूं इसी तरह जा रहा है ना, 7वीं शब आ गई यार, आप बताओ 7वीं शब आ गई यार, रमजान आएगा 7वीं शब आएगा। अब इसमें अगर हमने अपने आप को डिजिटल डिसिप्लिन के साथ अटैच नहीं किया, वाकई ये वक्त बर्बाद कर देने वाला मामला है, क्योंकि हमने इसके रूल्स को समझा नहीं। और आज हमारी फैमिली डिस्टर्ब, हमारे घर डिस्टर्ब, हमारे आसपास डिस्टर्ब, सब एवरीवन डिस्टर्ब है। इंशाल्लाह इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, बच्चे और मोबाइल, पूरा प्रोग्राम करेंगे इस पर, बच्चे और मोबाइल, अल्लाह ने चाहा तो। अब बच्चे मोबाइल क्या प्रोग्राम करेंगे, मोबाइल और हम कर लेंगे यार क्या बच्चे क्या बड़े भाई, जो बचा कौन है। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए।
कॉल देते हैं सर। हाँ ले जी कॉल। हमारे बच्चे रोजाना की बुनियाद पे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें इससे बाज रखने के लिए कौन से तरीक़ाकार अख्तियार किए जाएं? जैसा कि हम मदनी चैनल के ऊपर मदनी कार्टून्स इन्हें दिखाते हैं, लेकिन ये फिर भी दीगर सोशल मीडिया एक्टिविटीज में चले जाते हैं, तो इस्लाह की भी कोशिश करते हैं। इस पर काइंडली रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैरन। जी, मुझे बिल्कुल अंदाजा था कि ये प्रोग्राम जाना इसी तरफ है, क्योंकि लोग परेशान हैं। ऐसा ही प्रॉब्लम ये है कि लोग परेशान हैं। अब करें क्या? देखिए, आप वन शॉट मोबाइल से तो अपने बच्चों को शायद निकालना नियर टू इम्पॉसिबल अगर आप कह दें, तो आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि घर में चीज़ है ना, घर में चीज़ है। अब इसमें देखिए, बच्चे को भी एक्टिविटी चाहिए। मैं पहले भी अपने चंद प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ, बच्चा इंगेज होना चाहता है। अगर आप बच्चे को इंगेज करना चाहते हैं तो उसको आप अपने साथ मसरूफ़ कर लें, उसको अपने साथ किसी एक्टिविटी में ले लें, उसके साथ किसी चीज़ को लेकर बैठ जाएं। मैं जैसे एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल आप सुन रहे हैं ना, जो मदनी चैनल पर हैं आप, अब आपके बच्चे हैं, अब आपने 4 बच्चे बिठा लिए, फॉर एग्जांपल 4 बच्चे बिठा लिए, और 4 बच्चों को आप बेटा आँखें बंद करो, या उनकी आँखों पर कोई पट्टी लगा दी और फल सब्जी रख दी है, और बताओ बेटा चक्के बताओ क्या है। यकीन माने आधा पौना घंटा पता ही नहीं चलेगा। इस बहाने सब्जी भी खा लेंगे, फल भी खा लेंगे, ड्राई फ्रूट भी खा लेंगे, इनका पेट में भी चला जाएगा और इनको मतलब कि इनके वो भी हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास इतना टाइम है? नहीं है ना। तो अब नहीं है टाइम, तो अब इसको कौन सी एक्टिविटीज, अब यार मैं एंगेज नहीं हो सकता, तो भाई इनको कैसा बोर्ड दिला दें, इनको बोलो बोर्ड पर कोई ऐसी चीज़ लगा दें, कुछ तो दें। अब जब हमने बच्चों को एक चीज़ का देखा, अब हम कह रहे हैं यार बच्चों का क्या करें, लेकिन जब शुरू किया था तब हमारी ये फीलिंग नहीं थी, और हमें यार चलो यार जान छुट्टी है, बच्चा मोबाइल लेकर बैठ गया, आहिस्ता 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 था, बस जान नहीं छुट्टी, जान फंस गई। अब माँ भी तंग है, बाप भी तंग है, सब तंग है। और चूंकि हम खुद इस चीज़ के अंदर इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब हम अपनी जनरेशन को इससे निकाले कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो या 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, इनकी अखलाक की तरबियत करना, अल्लाह पाक का खौफ और डर दिल में पैदा करना, ताकि आप अकेले में भी ये इसको कैसे इस्तेमाल करना ये करें। फिर दूसरा, अपने साथ इंगेज करना। तीसरा, खुद हमारा इसके इस्तेमाल में डिसिप्लिन मेंटेन करना। इन तमाम तर चीज़ों को जब आप देखेंगे, देखिए 1 बाय 1 चलेगा। जो खराबी आई है ना, वो ओवरनाइट नहीं आई है कि कल चीज़ आई और आज ख़राब हो गई। इसको ख़राब होने में वक्त लगा। जब एक चीज़ को ख़राब होने में वक्त लगा है तो इसको दुरुस्त होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो दुरुस्त होगा। अगर इसको आप डिसकंटिन्यू करते हुए चलेंगे ना, कि कभी किया कभी नहीं किया कभी किया, तो बच्चों को भी पता चल जाएगा कि आज मूड सही नहीं है, आज ले लेंगे, कल मूड सही नहीं होगा तो 2 दे देंगे कहा जाओ बेटो मौज करो। तो ये चीज़ें अगर हम कर लें और पेरेंट्स खुद अपने आप को पेश करें स्टोरीज के साथ, या जो बच्चों को लेकर बैठ जाएं। अभी कल ही मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, सलमान भाई जी, और मुझे इन्होंने कहा कि यानी शायद मैं बहुत अच्छी नॉलेज थी इनको, अपने कनीज़ फातिमा कार्टून जो है वो, हमजा वाला वो, और इसके अलावा गुलाम रसूल वाला है वो, इसके अलावा और भी जो हमारे जो कार्टून्स आते हैं, यार इतना अप्रिशिएट किया इन्होंने, इतना अप्रिशिएट किया मैं को बयान नहीं कर सकता। और उनका बेटा था वो भी इतना ही अप्रिशिएट किया, बोला मैं तो अपने बच्चों के साथ ये देखता रहता हूँ। अब बच्चों के साथ बड़े खुद बैठ कर देखें, तब ऐसा नहीं है कि बड़ों को सब आता है। बाद औक़ात ये कार्टून में वो सीखने को मिलता है कि सब बड़ों को भी नहीं आ रहा होता होगा। तो ये चीज़ें जब बच्चों के साथ ये सब, बहुत अप्रिशिएट किया इन्होंने, बोले ये चीज़ है, यानी आप मतलब मुझे कहने लगे ये मतलब आपने कमाल कर दिया ना दावत इस्लामी ने, कि आपने मतलब कार्टून को जो इंट्रोड्यूस कराया और जो उस पर कंटेंट इंट्रोड्यूस कराया, जो कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस करवाए, और उसके अंदर जो अखलाकी और नज़रियाती और हर तरह से जो उसकी तरबियत आप जो मदनी चैनल दावत इस्लामी के ज़रिए जो कार्टून के ज़रिए हो रही है, तो वो अमेजिंग ना, क्या बोलते हो अब्दुल हबीब, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल टाइप की चीज़ है ना। तो भाई ये ऐसा है, तो अब आई तो है ना, अब आप ये भी दुआ करें कि
हमारे लिए ये ज़्यादा बनाना होता चला जाए, ज़ाहिर है कि एक बनता है तो इसमें बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है, बहुत ज़्यादा हमारा डोनेशन इसमें लगता है और हम उसके हिसाब से फिर वो कर पाते हैं। अब बहुत बड़ी सीरीज़ बनाते हैं, बहुत लंबा बनाते हैं, डेफिनेट जितना आप उसको करेंगे तो उतनी आपकी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक कॉस्ट बढ़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डोनेशन ही को हम आपसे लेते हैं और डोनेशन के साथ हम ये करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह मतलब कि हमने कोशिश तो की है, अल्लाह पाक करे कि हम इसमें मज़ीद आगे बढ़ें। तो यूँ थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इसमें अपने बच्चों को लेकर बैठें। माशाल्लाह, ये अगर इस्लाम फॉर एवर के ऊपर आ जाए तो ये जो कह रहे हैं कि बच्चे दूसरी तरफ भी जा रहे हैं तो उससे बचने की इस्लाम फॉर एवर पे इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे दें। फिर ये कि फिर इस पे भी चेक लिस्ट रखनी पड़ेगी कि भाई इधर के साथ उधर ना चला जाए, मोबाइल हाथ में ना जी। सही। तो डिसिप्लिन हमने, अब बच्चे, बेटी को माँ ने आलू काटने पर बिठाया, राइट? सही। अब आलू बेटी हाथ से काटेगी नहीं, नाइफ चाहिए, छुरी चाहिए। अब उसको बेटी को क्या माँ ने नहीं बताया होगा कि बेटी छुरी यूं इस्तेमाल करना? बताया होगा। बेटी देखो यूं उंगली कट जाएगी। बिल्कुल बताते हैं। एक छुरी का इस्तेमाल करते वक्त बताया। अब कार चलाते हैं जी, क्या नहीं किसी ने सीखा तो उसने हाथ से ही किए हैं, ऐसा ही। लेकिन क्या दुनिया में कार यूं ही दे दी जाती है हाथ में? नहीं, क्योंकि वो अपना भी खराब, अपना भी मामला बिगाड़ेगा, दूसरों का मामला बिगाड़ेगा। क्या ये चीज़ें जिसमें धरा मुसलसल और पता नहीं कल क्या आएगा। देखिए इंटरनेट के साथ साथ जो चीज़ आती गई, आज एआई है। अब एआई के बाद पता नहीं आपको नया कौन सा मतलब के सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, हम नहीं जानते। तो अब जेन जी जिसको कहते हैं, जनरेशन जी, वो आज हमारे साथ, हमारी जो पीछे की जो जनरेशन है वो जेन जी कहलाती है, इसके पीछे की जनरेशन जेन अल्फ़ा कहलाती है। मैं पूरा इस पर स्टडी कर रहा था, जेन जी और जेन अल्फ़ा पर। अब पता चला कोई जेन मेटा कहलाती है, जिसके बाद वाली जो जनरेशन कहलाती है। तो अब ये जो आएंगे तो इनको ये डिजिटल ये कहाँ तक होगा अगर हमने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। मैं दोबारा कहता हूँ, आई रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप जिद्दत से हाथ नहीं खींच सकते, आप टेक्नोलॉजी से हाथ नहीं खींच सकते। ये आएगी और ये अपना काम करेगी, लेकिन जब तक हम इसके डिसिप्लिन को नहीं अडॉप्ट करेंगे और इसके जो डिसिप्लिन टूल्स हैं उनको जब तक हम अपने साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे, और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं इसके लिए, डिजिटल सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जब इनको हम अपने साथ यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम शायद बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, अपना भी और अपनी जनरेशन का भी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह आफियत अता फरमाए। जी, कॉल लेते हैं। मुहतरम निगरान शूरा और सलमान मदनी भाई, आज के मौजू के हवाले से मेरा कोई सवाल नहीं, मगर एक तल्ख हकीकत और एक अहम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम फीचर देखा जाए तो मालूम होता है कि रोज़ाना औसतन 6 से 7 घंटे मुख्तलिफ ऐप पर सर्फ हो रहे होते हैं। ये वो इंसान है जिसे अगर किसी नेक काम या इल्म हासिल करने या अपनी इस्लाह के लिए कहा जाए तो वो यही कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं। मेरी अर्ज़ ये है कि क्या हमें अपने मोबाइल के इस्तेमाल का मुहासबा नहीं करना चाहिए, और क्या डिजिटल डिसिप्लिन इख्तियार करना वक्त की कदर करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक मौसर ज़रिया बन सकता है? बेहिसाब दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। गुड क्वेश्चन। जी बिल्कुल है। मैंने ये ना, अगर आप डिजिटल डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं, मोबाइल डिसिप्लिन की जाते हैं, अपने गैजेट डिसिप्लिन की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप अखलाकियात आपके बेहतर हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब हम किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अब अगला मोबाइल लेकर बैठा हुआ है। भाई आप बात कर रहे हो मेरे से यार, अब ऐसा तो नहीं करे यार, मोबाइल। ये सब गैर मुनज़्ज़म अंदाज़ है और मतलब आपके किरदार को नुकसान पहुँचाने वाला अंदाज़ है। और ये मतलब ये बता रहा है कि यार या तो आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या आपकी तरबियती अजीब व गरीब किस्म की है कि आपको यही नहीं अंदाज़ा कि किसी के साथ बैठकर जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर जब बात कर रहे हैं तो वहाँ मोबाइल को आप अपनी जेब में रखेंगे। मोबाइल को जेब में रखना खुद एक डिसीजन, यानी ये मोबाइल है, ये मोबाइल में रखेंगे तो ऐसा पता कैसे चलेगा कौन सा मोबाइल रखा हुआ है? नहीं, वो ये तो हाथ में रखेंगे। देखिए मोबाइल हाथ में जो है ना, वो चाबी गाड़ी की ये भी हाथ में, अब तो चश्मा भी मतलब चला चश्मा। ये गैजेट का प्रॉब्लम है, गैजेट में दिखावा भी आ गया है, ठीक है। अब ये भी सारी जेब भी छोटी बनवाते हैं ना ताकि वो थोड़ा, अब ये तो देखो जेब में तो पूरा आ जाएगा मेरा ख्याल। मेरे साइड जेब के अंदर बाकायदा मोबाइल पॉकेट अलग है, एक आम पॉकेट अलग है, एक मोबाइल पॉकेट अलग है।
ठीक है, तो ये इसमें आप जाएं तो आप जेब में रखेंगे। चलो अगर आपने सामने भी रखा है, फॉर एग्जाम्पल, चलो जेब में नहीं गुंजाइश, जेब ही नहीं है, ठीक है, और नहीं रखना चाहते जेब में, तो आप मिसाल के तौर पर ये है, आप इसको उल्टा करके रख दें। ये दिखाएं भाई इसको। नहीं दिखा सकेंगे। नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, ये ले हाँ, ये अब ये दिखा दिया, ये ठीक है, ये इसको आपने उल्टा करके रख दिया। हाँ जी, खत्म हो गई बात। तो क्यों उल्टा करके रख रहे हैं भाई, जब मोबाइल रखना भाई ये होगा, कौन कॉल कर रहे हैं आप, बात करेंगे। अब आप और मैं जब बात कर रहे हैं जी, अब इसमें मतलब मैंने साइलेंट भी कर दिया, तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ मुझे अपनी तरफ अटैक तो करेगी ना, मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा। अब मैं टाइम जब मैं आपको दे चुका हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको दे चुका हूँ ना, तो अब मैं मतलब कि औरों को टाइम मैंने क्लोज कर दिया। ये एक उसूली और एक अखलाकी गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपना भी नुकसान करेंगे और अपने किरदार का भी इसमें नुकसान करेंगे। अब क्या वालिदैन बैठे हुए हैं, और चलो बाप औलाद के सामने अगर मोबाइल देख रहा है, कोई इसको नहीं कहेगा कि ये अदब के खिलाफ है, लेकिन अगर बाप के सामने बेटा मोबाइल लेकर बैठा हुआ है तो लोग इस पर बात करेंगे। इसको आप यूँ समझिए सलमान भाई जी, एक शख्स ने, एक स्टूडेंट ने एक उस्ताद को देखा कि एक शागिर्द के कंधे पर हाथ रख के उसको कुछ समझा रहा है। यार उस्ताद साहब ने क्या काम किया। अगले दिन उसको मौका मिला, उस्ताद साहब के कंधे पर हाथ रख के कुछ समझा रहा था। तो अब उस्ताद का शागिर्द कंधे पर हाथ रखना शफकत, और शागिर्द का उस्ताद के कंधे पर हाथ रखना बेअदबी है। तो काम एक ही है, कोई करे तो शफकत है, कोई करे तो बेअदबी है। तो अब ये नहीं कह सकते यार ये करे तो मुझे करने में क्यों मना किया जा रहा है। दोनों का स्टेटस अलग अलग है। तो यूं मतलब कि अगर हम अपने डिजिटल डिसिप्लिन को लेकर चलें और ये वर्ड याद कर लें कि कहाँ मोबाइल रखना है, कहाँ नहीं रखना, कहाँ निकालना है, कहाँ नहीं निकालना, तो इंशाअल्लाह ताला इसका आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक ऑफ द स्क्रीन बात है, ये आपको बताता हूँ। निगरान शुरा माशाल्लाह जब भी प्रोग्राम में आते हैं तो मोबाइल का जैसे पढ़ाने का या रिवायत बयान करने के हवाले से भी इस्तेमाल होता ही है, लेकिन जब आते हैं तो ये स्टैंड सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर मोबाइल जो है ना उल्टा करके, जैसे भी यहाँ रखा हुआ है, यूँ रख देता हूँ, ऐसे रखते हैं जी। ये मोबाइल मेरा यूँ होता है, मतलब इसको ये दिखाएं वो लोगों को वाज़ेह क्लियर हो ना जी, ये स्क्रीन का एरिया नहीं है ये, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा होता है कि ये अभी कॉल आ जाएगी, कोई मैसेज आ जाएगा, तवज्जो भी डाइवर्ट हो जाती है, तवज्जो हटेगी ना, पॉइंट बनना भूल जाता है बात। अरे मुझे ये लगता है कि इस वक्त मैं मदनी चैनल पर हूँ जी, टाइम मुझे पता है कौन सा टाइम है, सही। अब जो मुझे वक्त दे रहे हैं जी, मैं उनको वक्त दे रहा हूँ, वाह, ये मुझे वक्त दे रहा है। अब इससे मेरे मोबाइल का क्या काम है। मदीना माशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा इसमें बाद वक्त क्या ये, अच्छा ये भी हुआ है कि मैं जब मोबाइल प्रोग्राम से फारिग होकर गया हूँ तो मेरे मैसेज आया गया कि आप ये भी बोल दें, आप ये भी बोल दें, ये भी बोल दें। अब मैं इनको बातों का रिप्लाई करता हूँ, मैं कहा आप मुझे क्यों भेज रहे कि मैं क्या बोलूँ। मैं थोड़ी प्रोग्राम लाइव करते करते मैं अपने मोबाइल के अंदर मैसेज चेक करूँगा कि मैं क्या हूँ। हाँ, कोई ऐसी कनेक्टिविटी है कि भाई सलमान भाई पीछे बैठे हुए, फिर मैंने मोबाइल ऑन रखा हुआ है, या कोई ऐसी बात हो तो मुझे भेज देना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पर इनके नंबर को देखूंगा कि अच्छा इनको पता है कि इस टाइम में सिर्फ वही भेजना जो लाइव है। जैसे अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरा करते हैं, क्योंकि इसमें किसी को लगेगा कि इमरान ये करता है तो अमीर सुन्नत तो यूँ मोबाइल रखते हैं, तो अमीर सुन्नत एक ख़ास नंबर अपने पास फिक्स किए हुए हैं। कोई दूसरा नंबर अमीर सुन्नत उसको अटेंड नहीं करेंगे, मगर उनको पता है कि इस जो रिवायत आएगी, कोई आयत आएगी या कोई इस हवाले से कोई बात आएगी, तो वो जो करंट जो मदनी मुज़ाकरा चल रहा है उसी से रिलेटेड चीज़ आ जाएगी और उन्हीं की तरफ से आएगी, किसी और हम भी उन्हीं की तरफ से भेजेंगे। उमूमन ये कुछ 2-3 ऐसे बने हुए नंबर, तो ये भी एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। मदीना मरहबा। तो डिसिप्लिन के बगैर तो कुछ भी नहीं है, आपको डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। माशाल्लाह जी। आज के टॉपिक के हवाले से कहना चाहूँगा कि समाजी तनाई और रिश्तों में दूरी के बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस डिजिटल दुनिया की वजह से, इसको कैसे ओवरकम किया जाए। डिसिप्लिन, आपको अल्लाह ने चाहा तो आपके हर सवाल, मोस्टली सवालात के जवाब में आपको लफ्ज़ डिसिप्लिन मिलेगा, नज़्म व ज़ब्त, तरीक़ेकार, एक उसूल आपको मिलेगा कि जब आप अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, उस वक्त आपके पास मोबाइल इस्तेमाल में नहीं होना चाहिए। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, नहीं होना चाहिए। आपके भले आधे घंटे के लिए बैठें, इसको कहते हैं क्वालिटी टाइम। आप अपनी फैमिली को और किसी को भी, आप किसी को वक्त आपने दिया, उसको क्वालिटी टाइम कौन सा होगा? क्वालिटी टाइम वही होगा कि आप उसी के साथ हैं,
अब आप देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी की बात सुनते पूरी तवज्जो अता फरमाते थे। वाह वाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में जब कोई बात करता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कान मुबारक उसे ना हटाते जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाती। मैं कुर्बान जाऊं। कोई मेरे आका से हाथ मिलाता जब तक वो अपना हाथ ना लेता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हाथ जुदा नहीं फरमाया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तौर तरीके हमारी तरबियत फरमाई है मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमें लोगों के मिजाज अंदाज और उनके मकाम व मर्तबे का हमें ख्याल करना है कि हमें कहाँ क्या करना है और हमें कहाँ क्या नहीं करना। इस सब का नाम आप रखेंगे जो मैं अपने तौर तरीके जो हमने जो आपको बयान किया जो हमें करने चाहिए आप उसको डिसिप्लिन का ही नाम देंगे। इसलिए मैंने कहा है कि आप अब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि आपने डिसिप्लिन तोड़ा। ऐसा मैं आपको गाड़ी के चलाते हुए मोबाइल के इस्तेमाल की बात बताऊं, ये बस थी जो मदीना मुनव्वरा से बदर शरीफ ज़ियारत के लिए जा रही थी। तो उसका ड्राइवर जो था ना वो गेम खेल रहा था और बस का सब एक्सीडेंट हो गया। अल्लाहु अकबर। और ये अच्छा हम जिस बस ये खबर तो सुन ली थी, हम जिस बस में जा रहे थे तो मैं जब ड्राइवर के पास गया तो मैंने देखा ड्राइवर क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। मुझे वो फ़ौरन बात याद आई। मैंने कहा भाई गेम बंद करेंगे, गाड़ी आप जो है ना वो चला रहे हैं तो गेम आप ड्राइविंग बस चलाते चलाते हाँ जी गेम खेल। असल में वो ये सोच रहा है ना ऐसा कि रोड जो है ना वो लंबा रोड है, अभी तो 20 किलोमीटर तो बिल्कुल सीधा ही सफ़र करना है। चलो 20 किलोमीटर कम से कम 20 मिनट ना सही तो 15 मिनट तो अभी जो है ना वो लगेंगे या 10 मिनट तो चलो लग ही जाएंगे। इंशाल्लाह मोबाइल के मोबाइल का गलत इस्तेमाल या मोबाइल के इस्तेमाल से जो कुछ नुकसानात हो रहे हैं उसको हम इंशाल्लाह हम अलग एक इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे। और मगर ये है कि आप ये डिसिप्लिन ही है ना कि आप गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही, वरना जो नुकसान होगा उसका उस नुकसान को हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि क्या नुकसान होगा। जी कौन? मेरा ताल्लुक शोबा रूहानी इलाज से है। अर्ज ये है कि हमारे पास ऐसे मरीज भी आए हैं जो अपने बच्चों को बाज़ औक़ात लेके भी आते हैं और बाज़ औक़ात बच्चों के बारे में बताते भी हैं कि मोबाइल देखने की वजह से उनकी आंखें मुतासिर हो गई हैं और आंखें टेढ़ी हो गई हैं। अच्छा, इसी तरह मोबाइल देखने की वजह से बाज़ औक़ात बच्चों में जो है वो दिमागी बीमारियां हो गई हैं। तो लिहाजा ये जहाँ डिजिटल मोबाइल का फ़ायदा भी है तो वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। और इसी तरह बाज़ बच्चे जो है ना वो मोबाइल देखने की वजह से बुरी हरकत में भी मुलव्वस हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको रूहानी इलाज के ज़रिए उनका इलाज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा भी हुआ। तो डॉक्टरी इलाज भी करते हैं और रूहानी इलाज भी करते हैं। तो इस बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? नहीं, आपने एक अच्छी तवज्जो दिलाई है अपने मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए। और इसके एक नहीं कई वाक़ियात हैं जिसका मैंने कहा ना इंशाल्लाह इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे जी कि क्या क्या नुकसानात हुए हैं, तैयारी के साथ करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इस पर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम मालूमात फ़राहम की जाए। मगर ये होता तभी जब इसका डिसिप्लिन टूटता है जी। तरीक़ेकार से जब निकलेंगे तो ये नुकसानात हमें फिर फेस करने पड़ते हैं। तो अब ये कि आज के प्रोग्राम को अब इस हद तक ही लें कि हमने चीज़ों के इस्तेमाल को उसके तरीके के साथ लेकर चलना है, कब करना है, कितना करना है और क्या करना है। यानी मोबाइल का जो भी आपका डिजिटल हिसाब किताब है उन सब के लिए मैं यही अर्ज़ करूँगा स्क्रीन टाइम को आप बाकायदा कैलकुलेट करें, इन तमाम चीज़ों को देखें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे और बामकसद काम में गुजार सकें और बेमकसद और गुनाहों भरे मामला से हम अपने आप को बचा सकें। डिजिटल दावत इस्लामी क्या है? डिजिटल दावत इस्लामी ये है कि हमारी जो भी एप्लीकेशंस हैं उन सब पर हमने एक एप्लीकेशन बना ली है जिसको हम डिजिटल दावत इस्लामी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी अगर आप दावत इस्लामी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दावत इस्लामी ऐप लिखेंगे तो आपके सामने ये भी एक वर्ड आ जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो दावत इस्लामी की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो सारी आपके पास एक एप्लीकेशन के ज़रिए डाउनलोड हो जाएंगी ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए फ़वाइद क्यों नहीं है, डिजिटल के ज़रिए आपका इल्म सीखने का ज़रिया बढ़ गया, आपकी मालूमात हासिल करने का ज़रिया बढ़ गया, आपके कारोबार में तरक्की के ज़राए बढ़ गए और उसके अलावा दुनिया भर की बेशुमार
आसानी और सहूलतें हैं जो इस डिजिटलाइज वर्ल्ड में और जो इसके, लेकिन ये पूरा होने के साथ साथ जब हम इसके उसूलों से बाहर निकल जाते हैं, इसका जब डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तो पानी भी जब अपने हद से बाहर निकलता है तो तबाही लाता है। ऐसा ही हम भी जब चीज़ों को उसके हद से बाहर लेके जाते हैं तो ही तबाही आती है ना। हम उस पर फिर उस चीज़ को कोसने के बजाय कि यार ये चीज़ ख़राब है, तो अब आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलाएगी, हाथ उस पर देगची रखेगा तो खाना पकाएगी। अब आग को क्या बोलोगे? आग बोलेगी तुमने हाथ डाला था, मैं थोड़ी को मतलब तुम्हारा हाथ लेकर अपने उस पर डालने के लिए आई थी, तो हम हाथ डाल, तो आग का काम आग है, आग तो आग है। जब सो तो आग बुझा दो, ये रिवायत में आता है। बिल्कुल। अब कोई सोए और आग भी ना बुझाए और अगर नुकसान हो तो अपने आप को मलामत करे कि मैंने आग क्यों ना बुझाई, राइट जी। तो ये मतलब जब भी आप उसूल तोड़ते हैं, डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तरीके और हमें बताए गए जो सिखाए गए, जब उसे हटकर हम अपने कोई भी हम मामलात को लेकर चलेंगे तो मेरे प्यारे साहब इससे हमें नुकसान तो हो सकता है। कॉल दीजिए। निगरान शूरा से मेरा ये सवाल है कि इस नए और पुरफितन दौर में कैसे गुनाहों से बचा जाए और नेकियों की तरफ दिल राग़िब हो, इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। देखिए, माहौल होना चाहिए, बस अच्छा माहौल होगा हमें अच्छाई की आदत आ जाएगी, बुरा माहौल होगा हमें बुराई की आदत आ जाएगी। वकुनू मअस सादिकीन, अल्लाह फरमाता सच्चों के साथ रहो। तो जब तक हम अपना माहौल अच्छा रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। माहौल बुरा रखेंगे तो फिर हम बुराई की तरफ जाएंगे। ये इसका एक शॉर्ट और एक सिंपल सा इसका एक जवाब है। आइए चलते हैं अमीर सुन्नत की तरफ। लाइट बंद कर। जल्दी जल्दी वुजू करें, इशा की नमाज की तैयारी करें। रमज़ान 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 फैज़ाने रमज़ान 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 मेहरबान है रमज़ान मेहरबान रमज़ान मेहरबान है रमज़ान मेहरबान।